लखनऊ में शनिवार शाम हुए बिल्डिंग हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 घायल हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के 100 लोगों से अधिक जवान 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। स्निफर डॉग से मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है। मलबा इतना ज्यादा था कि बगल की बिल्डिंग की दीवार कटकर से काटकर रास्ता बनाया गया, तब टीम अंदर घुस पाई। ड्रोन से सर्चिंग की गई। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर शवों को बाहर निकाला जा रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। इसी दौरान इस हादसे पे सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लिया। वह लगातार पीड़ित परिजनों से मिल रहे हैं। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए रिद्धि, आपको सबसे पहले बता दें कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जो कल एक बड़ा हादसा होता है, उसमें जो अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, साफ तौर पर जो घायल लोगों की जानकारी है वो करीब 8 लोगों की मौत हो गई और जो घायलों की जानकारी बताई जा रही है, जो घायल हैं वो 30 हैं। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है और 8 लोगों की मौत हो जाती है। लगातार रेस्क्यू अभियान जो है जारी है। सरकार की तरफ से जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए थे, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और रेस्क्यू कर रही है कि किस तरीके से जो वहां रह रहे थे उनको बाहर निकाला जाए। इसके लिए अभियान के तहत एक हिसाब से उनको निकाला जा रहा है बाहर। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अस्पताल जाकर जो घायल हैं उनके उपचार के लिए डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए कि उनको किस तरीके से इलाज हो, बेहतर से बेहतर इलाज हो। और इस पर संवेदना भी जाहिर किया है। लगातार जिस तरीके से कल एक जो बड़ा हादसा होता है, कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ का एक बहुत बड़ा हादसा है, इस पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। जी ठीक है अविनाश जी, आप ये बताइए जो हादसा हुआ है इसकी वजह क्या रही है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है। तमाम तरीके से जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। हालांकि जो बिल्डिंग मालिक हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो जिस तरीके से जो बिल्डिंगें नई बिल्डिंगों का निर्माण होता है, उसमें तमाम तरीके से जो निर्माण के जो मानक होते हैं कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं होते हैं और बिल्डिंगें बन जाती हैं। उसके बाद जब ऐसे हादसे होते हैं, उसके बाद तमाम चीजें निकल कर सामने आती हैं कि जो मानक गवर्नमेंट के रहते हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं और निर्माण हो जाते हैं। अब ये भी एक बड़ा जांच का विषय है कि तमाम तरीके से जो इसके मानक थे वो पूरे नहीं हुए थे। बिल्डिंग की तमाम ऐसी कमियां थी जिनको दरकिनार रखते हुए बिल्डिंग का निर्माण हो गया था। बिल्डिंग जर्जर भी बताई जा रही है, लेकिन जब ये एक बड़ा हादसा हो गया है तो फिलहाल तो इस पर जांच की जा रही है और जांच में जो निकल कर आएगा वो साफ तौर पर बताएंगे अधिकारी। जी ठीक है। और जो बिल्डिंग गिरी है, भर भरा कर गिरी है, क्षतिग्रस्त हुई है, उससे आसपास का क्या वातावरण बना हुआ है अभी? आपको बताते हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग जब कल जो हल्की सी बारिश हुई थी, देर रात शनिवार को तो हल्की सी बारिश हुई थी, उसके बाद ही ये बिल्डिंग जो 3 मंजिला बिल्डिंग है ये भरभरा कर गिर जाती है। इसकी चपेट में एक ट्रक आ जाता है जो साइड में खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में तमाम तरीके के जो ट्रकों का आना जाना लगा रहता है, उनका काम है। और इस बिल्डिंग के अंदर एक मोबियाल का काम होता था, दबाव का काम होता, तमाम इस तरीके के जो काम होते, जो नीचे फ्लोर के कर्मचारी थे वह वहाँ पर फिलहाल काम कर रहे थे। उसके बाद काम करने के बाद भी कर्मचारी काम कर ही रहे थे और ये बिल्डिंग गिर जाती है। तमाम ठीक है। अभी तो फिलहाल 30 लोग घायल हैं, 8 लोगों की मौत और अभी अंदर कितने लोग हैं इस चीज को अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी रेस्क्यू अभियान जारी है। अब जब चीजें साफ निकल के सामने आएंगी तभी चीजें सभी साफ हो पाएंगी। अविनाश जी, जो ये मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, तो ये जो आसपास के लोग हैं उसमें शामिल हैं वो लोग, या फिर जो बिल्डिंग में काम कर रहे थे वही लोग हैं? जी बिल्कुल। बिल्डिंग के आसपास के लोगों को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जो बिल्डिंग में काम कर रहे थे उन्हें ही ये नुकसान हुआ। एक इस बड़ी घटना में एक अच्छी खबर भी निकल कर सामने आई है। जो 30 लोग घायल हैं उन्हें डॉक्टरों ने अब अच्छा बताया है कि वो मौत से बाहर है, कि उनका बेहतर इलाज हो रहा है उनका, और जो कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। इस तरीके की जो खबर है ये एक अच्छी खबर है कि वो मौत की खबर से बाहर है। ठीक जी है। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने आए हैं पीड़ित परिजनों से, और जो घायल हैं उनसे भी मिलने आए हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? जी
योगी आदित्यनाथ को जैसे ही कल पता चला तो उससे पहले साफ तौर पर एक एक्सपर्ट ट्वीट करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द उनको निकाला जाए और तो किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे। और आज हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे और जो घायल हैं उनसे मुलाकात किया और उनका हालचाल भी जाना। पीड़ित के जो घर वाले हैं उनसे भी मुलाकात किया, तो ये भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, इलाज बेहतर होगा तमाम तरीके से। इस पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जो घायल हैं उन्हें 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा और ठीक है। जिनकी मौत हो गई उनको भी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। हालांकि सरकार पूरी तरीके से अपना काम भी कर रही है और जो सहायता राशि उसे भी देने का ऐलान किया गया है इसमें, लेकिन जो लापरवाह लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए भी सख्त निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, मुआवजा तो सरकार दे देती है, लेकिन जिनका नुकसान होता है वो भरपाई शायद उनकी जीवन भर नहीं हो पाती है। ठीक है अविनाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, शुरुआती जांच के मुताबिक बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था, इसी की वजह से यह हादसा हुआ है। लखनऊ में जो हादसा हुआ है बेहद ही दर्दनाक हादसा है, जिसमें लगातार नए अपडेट आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी ने भी घटना का जायजा लिया और घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और वह पीड़ितों से मिले। पीड़ित परिजनों को आश्वस्त किया कि उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।